हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुषी शुक्ला ड्राइंग। आज हम सभी क्लास 10th 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे बहुविकल्पीय हिंदी का। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भूले बिसरे चित्र किसकी रचना है? भूले बिसरे चित्र के रचनाकार हैं भगवती चरण वर्मा, यशपाल, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, भगवती चरण वर्मा। कौन है भगवती चरण वर्मा? जय पराजय किस विधा की रचना है? नाटक, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा। तो जय पराजय एक नाटक है और इसके लेखक कौन हैं? तो उपेंद्र नाथ हस्क। इसके लेखक कौन है? उपेंद्र नाथ हस्क। फिर तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा, इंदुमती, परीक्षा गुरु, नहुस। तो खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा है, किसके द्वारा लिखी गई है? कवि गंग के द्वारा। और इंदुमती किसके द्वारा लिखी गई है? तो इंदुमती को कहें तो ये हमारी प्रथम कहानी हो जाती है, हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है और ये किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? किशोरी लाल गोस्वामी। परीक्षा गुरु ये प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है और ये लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया है। नहुस गोपाल चंद्र गिरिधर दास द्वारा लिखा गया है। अब हम लोग बात करते हैं चौथे प्रश्न की। 84 बेसरों की वार्ता किसके द्वारा लिखी गई? रामचंद्र शुक्ल, गोकुलनाथ, सदा सुखलाल, कवि गंग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, सदा सुखलाल। इसके द्वारा? सदा सुखलाल के द्वारा लिखी गई है। छायावादी युग के प्रसिद्ध लेखक हैं यशपाल, राम कुमार वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो इस यशपाल तो छायावादोत्तर युग के हैं। राम कुमार वर्मा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि वो छायावादी युग के हैं। और वृंदावन लाल वर्मा आधुनिक युग के हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र तो भारतेंदु युग के हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, राम कुमार वर्मा। अब हम लोग बात करते हैं रीतबद्ध काव्य के कवि हैं बिहारी, माखनलाल चतुर्वेदी, भिखारी दास ठाकुर। तो इसका सही ऑप्शन, बिहारी तो रीत सिद्ध के हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की बात करें तो माखनलाल चतुर्वेदी छायावादी युग के हैं। भिखारी दास इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, वो रीतबद्ध के हैं। और ठाकुर रीत मुक्त के हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, भिखारी दास। द्विवेदी युग की लिखी गई रचना है तार सप्तक, कामायनी, गीतिका, प्रिय परिवास। तो तार सप्तक तो आगे की है जो आधुनिक काल के हैं। 3 तार सप्तक निकला था, एक 1943 में, एक 1951 में, एक 1962 में, एक 1979 में। तो फिर ये तो होगा नहीं। कामायनी ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है और वो छायावादी युग के थे, ये भी नहीं होगा। गीतिका निराला द्वारा लिखा गया है, काव्य संग्रह है। तो फिर इसका और हाँ, ये भी नहीं होगा क्योंकि निराला भी नहीं थे द्विवेदी युग के। प्रिय परिवास हरिओद के द्वारा लिखा गया है, वो द्विवेदी युग के कवि थे। तो प्रिय परिवास इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। द्विवेदी युग के लेखक कौन थे? हरिओद। परमाल रासो किस युग की रचना है? भक्ति काल, आदिकाल, रीतकाल, आधुनिक काल। तो परमाल रासो आदिकाल की रचना है और किसके द्वारा लिखी गई है? जागनिक। किसके द्वारा? जगनिक। कब की रचना है? आदिकाल की। परमाल रासो आदिकाल की एक रचना। अष्टछाप के कवि हैं नंददास। अष्टछाप के कवि नहीं है, नहीं पे हम लोग का ध्यान ही नहीं कभी कभी जाता है, तो नहीं है। नंददास, सूरदास, छीत स्वामी, भिखारी दास। तो नंददास, सूरदास, छीत स्वामी ये सब तो अष्टछाप के हैं। और साथ साथ में परमानंद दास थे, कृष्णदास थे, गोविंद स्वामी थे, चतुर्भुज दास थे। तो कौन नहीं है? भिखारी दास नहीं। भिखारी दास तब किस युग के कवि हैं? भिखारी दास रीतबद्ध के हैं, रीत काल के रीतबद्ध कवि हैं भिखारी दास।
सारंगधार के रचनाकार हैं? हमीर रासो, खमीर रासो, परमाल रासो, कोई भी नहीं। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, हमीर रासो। सारंगधार की रचना हमीर रासो है। करुण रस का स्थायी भाव है? शोक, हास, निर्वेद, विभत्स। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, शोक। चर और अचर में कौन सा समास है? जहाँ पे दो पदाएं दोनों की अपनी अपनी प्रधानता हो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। और फिर जहाँ पे किसी भी पद कोई भी पद प्रधान ना हो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। जहाँ पे कारक चिन्ह ना है वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। और द्विवचन समास में पहला पद संख्यावाची होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। नेह का तत्सम रूप है? स्नेह, प्रेम, लगाव, ये सभी। ये देखिए नेह के सभी पर्यायवाची दिए हैं। स्नेह, प्रेम, लगाव सब नेह के पर्यायवाची हैं, लेकिन तत्सम पूछा है तो स्नेह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्नेह। सोठा छंद में पहले और तृतीय चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 11 11, 13 13, 14 14, 16 16। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 11 11। सोठा छंद में पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। अनुग्रह में प्रयुक्त उपसर्ग अनु, अन, आ, ग्रह। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, अनु। वाक में जिसके विषय में बात की जाती है उसे कहते हैं उद्देश्य। क्या कहते हैं, उद्देश्य। और जो बात कही जाती है उसे विधेय कहते हैं। चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है? तस्मे, ताशे, ते, ताभ्या। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, तस्मे। क्या हो जाएगा, तस्मे। भाववाच में क्रिया होती है अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक। तो भाववाच, कर्मवाच दोनों में अकर्मक क्रिया होती है और कृतवाच में सकर्मक क्रिया होती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं? चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद, देवकीनंदन खत्री, जैनेन्द्र कुमार, डॉक्टर रामदरस मिश्र। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा देवकीनंदन खत्री। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक हैं? डॉक्टर रामदरस मिश्र, देवकीनंदन खत्री, जैनेन्द्र कुमार, राजेंद्र प्रसाद। जैनेन्द्र कुमार। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। कौन है, जैनेन्द्र कुमार, त्यागपत्र के। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आपको मेरे चैनल से कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा।